आईपीओ क्या होता है, आईपीओ कैसे वर्क करता है, ये सारा थियोरेटिकल पार्ट हमने पिछले वीडियो में देखा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीओ एक्चुअल कैसे फाइल करना होता है। तो चलिए हम डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं अभी आ गया हूँ गूगल पे, और गूगल पे यहाँ पर लिखना है आपको स्विगी DRHP। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही सर्च किया, तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको स्विगी DRHP। तो यहाँ पर पहले सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके नीचे आपको दिख जाएगा स्विगी लिमिटेड। अभी ये सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नीचे क्यों है, क्योंकि यहाँ पर उसने सेबी ने इसको अप्रूवल दिया, इसलिए। अभी ये बड़ी पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगी। कितने पेजेस है देखो, 532 पेजेस यहाँ पर है। अभी इतना पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो नॉर्मल चीज़ है वो सिर्फ आपको पढ़ना है। आपको मैं ये लिंक अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में। अभी यहाँ पर दिखा है कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ पर है, कौन से कॉन्टैक्ट पर्सन को कॉन्टैक्ट करना है, देन ईमेल आईडी क्या है, उसके बाद वेबसाइट क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देगी। देन आपको कितने साइज के लिए आईपीओ लेके आया, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आईपीओ अराउंड 37,500 मिलियंस का आया है। उसके बाद यहाँ पर और भी डिटेल्स है, जैसे कि मर्चेंट बैंकर कौन कौन से थे। पिछली वीडियो ज़रूर चेक करना, आपको डिटेल में समझ में आएगा कि मर्चेंट बैंकर के बारे में मैंने क्या कहा था। यही यहाँ पर मर्चेंट बैंकर्स एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल मर्चेंट बैंकर्स हैं जिन्होंने आईपीओ बनाने में हेल्प की है स्विगी की। और भी डिटेल्स है, प्रोडक्ट्स वगैरह क्या है, फाइनेंशियल क्या है, सारी चीज़ें आपको नीचे यहाँ पर दिखाई देगी। आप स्क्रॉल करोगे तो आपको ये पूरा पढ़ना है, फिर आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। अभी स्विगी का आईपीओ तो आया, लेकिन वो पहला दिन, जैसे कि आज ही उसका पहला दिन है, तो पहला दिन आने के बाद वो कैसा दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। सेकेंडरी मार्केट में भी एंटर हुआ है, तो मैं जाता हूँ पहले धन में, और यहाँ पर मार्केट में आईपीओ का सेक्शन है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कौन से लिस्टेड हुए, तो लिस्टेड यहाँ पर दिख रहा होगा स्विगी का, ये लिस्टेड हुआ है, आज ही लिस्टेड हुआ है। तो देखो अभी यहाँ पर डिफरेंस कैसे समझ में आएगा कि आज ही लिस्ट हुआ है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर इन्फोसिस का चार्ट लगा हुआ है, तो अगर आप देखोगे तो बहुत पुराना डेटा आपको दिख रहा है। टाइम फ्रेम मैंने 1 डे का यूज़ किया, टाइम फ्रेम वगैरह सारी चीज़ें हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी आपको चेक करना है कि ये कंपनी कितनी पुरानी है। तो अगर आप देखोगे तो ये बहुत पुरानी है, अगर आपको पीछे दिख रहा होगा तो बहुत पुरानी है डेटा, ये 2000 से भी पुरानी है, ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत पुरानी है कंपनी इन्फोसिस। लेकिन मैं अगर स्विगी को लेके जाऊँ, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ स्विगी लिमिटेड लिख के आ रहा है अभी, क्योंकि पब्लिक कंपनी है इसलिए। इसका एक ही कैंडल दिख रहा है, वो भी आज का। मैं यहाँ पर कर्सर लेके जाता हूँ तो आपको आज के डेट का यहाँ पर 13 नवंबर की कैंडल आपको दिखाई देगी। इसका मतलब आज ही इसका पहला दिन है, इसका मतलब है आज ही लिस्टिंग डे था इसका। और अच्छा खासा ऊपर गया अराउंड, अगर आप देखोगे परसेंटेज में तो 13-14% अब जा चुका है स्टॉक। तो अभी से इसकी सेकेंडरी मार्केट की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। ये तो आईपीओ से सेकेंडरी मार्केट में कन्वर्ट हुआ, लेकिन ऐसा हो सकता है और भी आईपीओ में हो, और भी कंपनीज आईपीओ की रेस में लगी हो। तो हम देखते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ओपन फॉर बिड, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे आपको, या ओपन फॉर बिड, अपकमिंग, लिस्टेड आईपीओज बिड। आपको काम की चीजें कौन सी है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अभी यहाँ पर ये तो लिस्टेड हो गया, इनमें आप अभी आईपीओ में पैसा नहीं लगा सकते, लेकिन ये जो अपकमिंग आने वाले हैं एंड ओपन फॉर बिड, इसमें आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अभी इनका डेट देखो 13 से 18। अभी याद रखना आईपीओ का जो विंडो पीरियड होता है वो 3 से 4 दिनों का होता है। तो इस केस में ये यहाँ पर 5 दिन का है, तो कभी कभी एक्सटेंड भी होता है। मतलब आप टेंटेटिवली समझ लेना 3 से 5 दिनों का आईपीओ का विंडो होता है, उसमें आपको खरीदना होता है। और अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो आईपीओ है जिंका लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस, ये इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी देखो आप, इसमें मिनिमम इतना पैसा आपको लगाना है, मतलब इससे कम नहीं लगा सकते, इससे ज़्यादा लगा सकते हैं। लेकिन कैसे, लॉट में काम चलता है। लॉट में मतलब 54 क्वांटिटी है, 54, अगर आपको 2 लॉट लेने तो 108 क्वांटिटी हो जाएगी। ऐसे आप अपने मर्जी से नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी मार्केट में लॉट साइज पे ही काम चलता है। अभी यहाँ पर मैं जाता हूँ व्यू इन्फो में, और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखाई देगी। अभी आईपीओ का ऑफर कितने तारीख से कितने तारीख तक है, अलॉटमेंट कब होगा। अभी अलॉटमेंट मतलब क्या, आपको शेयर लगाए कि नहीं, आपको 19 को पता चलेगा
अगर आपको नहीं लगा है तो 20 तारीख को आपका पैसा रिफंड मिल जाएगा, और अगर आपको लगा है तो 20 तारीख को ही आपके अकाउंट में शेयर्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड 21 को यहाँ पर लिस्टिंग डे होगा, तो इसका मतलब सेकेंडरी मार्केट में इसका पहला दिन होगा। ये चीजें ध्यान रखना। इसका 21 को आप जरूर चेक कर लेना, इसको उसका पहला दिन होगा। तो आप जस्ट चार्ट पे जाओ और चार्ट पे सर्च करो। अभी मैं अगर जिनका लॉजिस्टिक सॉल्यूशन सर्च करूंगा तो आपको दिखेगा नहीं है। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ जिनका लॉजिस्टिक, देखो यहाँ पर नाम ही नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये मार्केट पे अवेलेबल ही नहीं है। अभी आईपीओ को अप्लाई कैसे करना होता है, देखो पहली बात तो जो अमाउंट दिया है मिनिमम अमाउंट, इससे कम आप नहीं लगा सकते, मतलब इतने पैसे तो एटलीस्ट होने चाहिए आपका अकाउंट में। तो स्टार्ट करने के लिए क्या करो, यहाँ पर आपको डिटेल चाहिए कंपनी की, तो यहाँ पर DRHP भी मिल जाएगा, कंपनी क्या काम करते हैं, तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी यहाँ पर आपको बिड प्रोसेस में जाना है, क्लिक करो। यहाँ पर देखो आ गया यहाँ पर अमाउंट, हम रिटेल कैटेगरी में आता है तो रिटेल पे क्लिक कर रखना। HNI जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो HNI कैटेगरी में आते हैं, उनकी जो मैक्स अमाउंट होता है वो 5 लाख का होता है, और हम मैक्सिमम 2 लाख तक पैसा लगा सकते हैं किसी भी IPO में। मतलब हम कितने मल्टीपल्स लॉट कितने ले सकते हैं, जितने यहाँ पर अलॉट होंगे उतने, जैसे कि 13 लॉट से ज़्यादा आप यहाँ पर नहीं ले सकते हो। तो मिनिमम 1 लॉट और ज़्यादा से ज़्यादा 13 लॉट। अभी इसको बाय करना है आपको, प्लेस बिड फॉर IPO। यहाँ पर जस्ट आपको क्या करना है, प्लेस बिड फॉर IPO। यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं करने, यहाँ पर मैं जस्ट 1 करता हूँ। एंड देन प्राइस, जो हाईएस्ट प्राइस होता है उस पर आपको लगाना होता है। और एक मैं आपको बोनस टिप देता हूँ कि जब भी IPO होता है फर्स्ट दिन कभी भी आप IPO में पैसा नहीं लगाना चाहिए। आपको चेक करना चाहिए सब्सक्रिप्शन कितना हो रहा है, अगर ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो रहा है तभी आपको वहाँ पर IPO के लिए जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 273, मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर। अभी जो भी आपका UPI ID वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर आपको जो भी आपका UPI नंबर यहाँ पर आपको डालना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर डालोगे तो आपको वहाँ पर एक मैंडेट आएगा UPI ID पे, जैसे कि गूगल पे का नंबर आप डालते हो तो गूगल पे आपको नोटिफिकेशन आएगा, उसको जस्ट एक्सेप्ट करना है, वैसे आपको IPO के लिए अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर अप्लाई प्लेस कर देना, यहाँ पर कर दिया मैंने प्लेस, और यहाँ पर IPO हो गया सबमिट। मैंने अभी तक अप्रूवल कुछ भी किया नहीं है, जस्ट मैंने सबमिट किया है। अभी मेरे पास ऑप्शन रहेगा गूगल पे जाके कि मुझे एक्सेप्ट करना है कि नहीं। आप गूगल पे चाहिए तो गूगल पे, नेट बैंकिंग करना है तो नेट बैंकिंग भी कर सकते हो। बहुत इजी प्रोसीजर था, यहाँ पर और कुछ करना नहीं है, और क्लोज कर देना। IPO के लिए आपका वहाँ पर अपने बिड लगाया, देखो यहाँ पर आ जाएगा माई IPO बिड्स, तो मैंने इसमें लगाया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, स्टेटस क्या है वो आपको दिख जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्लिक करो एंड देन जाके मॉडिफाई योर बिड पे क्लिक करो, एंड देन यहाँ से डायरेक्टली आप कैंसिल भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने कैंसिल किया था, यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस था, यहाँ पर कुछ रॉकेट साइंस नहीं था। अभी हम आते हैं कि IPO अच्छा है कि नहीं, वो कैसे चेक करते हैं देखेंगे हम। चलिए अभी हम चेक करते हैं IPO एक्चुअल में अच्छा है कि नहीं। तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो आपको यहाँ पर समझ में आता है कि एक्चुअल में जाके अच्छी लिस्टिंग देगा या नहीं, ये जस्ट अंदाजा होता है, फिक्स नहीं होता है। आपको जस्ट एक व्यू लेने के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो उसको बोला जाता है GMP या ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उस IPO का नाम, जिनका लॉजिस्टिक, जिनका लॉजिस्टिक IPO GMP टुडे, मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम टुडे कितना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ पहले लिंक पे, तो मुझे यहाँ पर समझ में आएगा। अभी देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, इसका प्रीमियम देखो, प्रीमियम है एट ₹25। इसका मतलब ये प्रीमियम पे चल रहा है, इसकी लिस्टिंग अच्छी होने के चांसेस ज़्यादा है, मतलब 25 रुपये ऊपर जा चुका है ग्रे मार्केट प्रीमियम में। इसमें 80% चांसेस है कि यहाँ पर जो दिखता है वही जब लिस्टिंग होती है वहाँ पर आपको दिखाई देता है। कि आप जो भी लिस्टिंग करें उसका बिजनेस मॉडल जरूर चेक कर लेना, क्या बिजनेस करने जा रही है, उस हिसाब से आपको लिस्टिंग मिल सकती है। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा, कैसे IPO को अप्लाई करना होता है। बहुत ही सिंपल स्टेप्स थी, मैंने जस्ट 2-3 क्लिक्स किए होंगे, 2-3 क्लिक्स पे आपको IPO कैसे अप्लाई करना होता है वो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।